वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पूछो सवाल में आपका स्वागत। आज हम नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 11 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम शून्यों की संख्या निकालना सीखेंगे, नंबर ऑफ जीरो के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ध्यान देना, इस शून्यों की संख्या में क्या होता है। इसमें जितने भी जीरो हैं, तो जीरो जो है बीच वाले को नंबर लेते हैं। जैसे यहाँ ध्यान देना, पहले मैंने एक नंबर लिख लिया, ये देखो। इसमें बताना है कि जीरो के नंबर कितने हैं, कितने जीरो इसमें आपको दिख रहा होगा, एक दो तीन, तीन जीरो। लेकिन इसमें जीरो कितने लेने हैं हमें, लास्ट वाले जीरो को लेते हैं। इसको हम बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं, ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग जीरो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है वो किसके बारे में पूछता है, ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग जीरो का मतलब होता है बाद वाले जीरो। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लाइन ये, बाद वाले जीरो को ही हमें आंसर में लिखना है, बाद वाले शून्य को लिखना है। ठीक है, इसमें कितने जीरो हो गए, टोटल जीरो हो गए कितने, वन। इन इन जीरो को इग्नोर कर देना है। बीच में चाहे जितने जीरो हो, हमें लास्ट से गिनना। लास्ट में अगर एक भी नंबर आ गया तो हम उस जीरो को नहीं लेंगे। ठीक है, केवल लास्ट वाले नंबर को ही जीरो लेंगे, ये ध्यान देना। बस पहली बात तो ये हो गई कि जीरो आपको क्या लेना है, किसी भी नंबर के लास्ट वाले लेना है। ठीक है, तो पहला ये स्टेप हो गया। अगला जो है कि जीरो बनता कैसे, ये ध्यान देना। जीरो जो बनता है, 10, मैंने एक एग्जाम्पल लिया 10। अब 10 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुणा 5। इसका फैक्टर क्या निकलेगा, 2 गुणा 5। इसका मतलब किसी भी जीरो को आप फैक्टर करोगे तो किससे मिलकर बना रहेगा, 2 और 5 से मिलकर बना रहेगा। तो जीरो किससे बनता है, 2 और 5 में याद रखना है। किसी भी नंबर में अगर जीरो पता करना है तो 2 और 5 का रोल रहेगा बस। 2 और 5 के बिना ही जीरो नहीं बन पाएगा। और ये भी ध्यान देना, और इन दोनों में अगर बहुत सारे दो हैं, बहुत सारे 5 हैं, तो डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन बनाएगा जीरो, ये ध्यान देना। जैसे ये देखो, पहला क्वेश्चन हम उठाते ही रहा, है ना। 2 की पावर लिखा हुआ है कितना, 133 है, गुणा 5 की पावर 153 है। इसमें बताना जीरो कितने हैं। देखो, तो 2 और 5 डिसाइड करते हैं कि जीरो कितने होंगे। दो इसमें कितना 133 है, और 5 कितना 153 है। ये ध्यान देना, जितने मिनिमम नंबर होंगे 2 और 5 में, जो मिनिमम पावर होगी हम उसको उठाएंगे। 2 की पावर कितनी है, 133 जो कि मिनिमम है, और 5 की पावर 153 जो है मैक्सिमम है। तो हम कितना लेंगे, 2 की पावर 133, और 5 को भी कितना उठाएंगे, 5 को कितना उठाएंगे, 133 उठाएंगे। तो मिनिमम जीरो कितने होंगे, जो डिसाइड कौन करता है, 2 और 5 में से, जिसकी पावर क्या होगी, मिनिमम होगी। तो इसमें 2 की पावर मिनिमम है, इसलिए हमारे नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 133 हो जाएंगे। तो आपको ध्यान देना है, जीरो कौन बनाता है, 2 और 5 बनाता है। ठीक है, और 2 और 5 में से मिनिमम पावर जो होगी दोनों में से, मतलब सबसे कम जो दोनों की पावर में से होगी, हम उसकी पावर को लिखेंगे केवल बस। इसमें 102 की पावर 133 था, और इसमें 5 की पावर 153 था। तो 133 वाले को हमें उठाना है। तो उसमें कितने जीरो हो गए, 133 जीरो हो गए इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे आप ध्यान दे दें। ठीक है, बस 2 और 5 को याद रखना, उसके बाद हम फैक्टोरियल को भी समझेंगे। देखो यहाँ पर कितना है, 2 की पावर कितना है, 25 है, और 5 की पावर कितना है, 5 है। 2 की पावर ज़्यादा है इसमें, 5 की पावर क्या है इसमें, कम है। तो हम क्या है, मिनिमम पावर वाला डिसाइड करेगा कि जीरो कितने हो चाहिए। मिनिमम पावर कितनी है, 5 की, 5 है। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए, टोटल हो गए 5। बस ये ध्यान देना, बस मिनिमम पावर को ध्यान देना आपको। अब अगले वाले में क्या, अगले वाले में बता सकते हो आप, बस आपको 2 और 5 से मतलब होता है, और किसी नंबर से मतलब नहीं होना है, चाहे कितने भी नंबर कोई आ जाए। अब यहाँ देख, ध्यान दो, 4 की पावर 68 है। ठीक है, और कितनी है, 5 की पावर 27 है। इस क्वेश्चन में ध्यान दो, 5 की पावर तो 27 है, लेकिन यहाँ पर क्या, 2 की जगह क्या है, 68 है। 2 की पावर क्या है यहाँ पर, नहीं है, यहाँ पर इसको बनाएंगे। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। हमें अगर 2 नहीं मिल रहा है तो बनाना पड़ेगा, अगर 5 नहीं मिल रहा है तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 हमें यहाँ पर क्या था, 2 होना चाहिए था, लेकिन कितना है, 4 है। तो 4 को हमने क्या लिख दिया, 2 की पावर 2, और की पावर कितना लिख दिया, 68। ठीक है, और क्या है यहाँ पर, देखो पावर की पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या है यहाँ पर, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 × 8 = 16, और 2 × 12 और 1 = 13, 5 की पावर 27। अब देखो हमें 2 की पावर मिल गई और 5 की पावर मिल गई। हमें 2 और 5 की पावर से ही मतलब होता है जीरो निकालने के लिए, और किसी से मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पर मिनिमम पावर देखो कितनी है, 5 की पावर मिनिमम है, क्योंकि कितनी है, 27 है। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए, 27 हो गए इसमें। नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए इसमें, 27 आ गए बस। तो ऐसे ही अगला क्वेश्चन भी है, अगला क्वेश्चन में करके बताता हूँ यहाँ पर। ठीक है, 8 की पावर कितना है, 13 है, और 5 की पावर 40 है। यहाँ पर भी क्या करेंगे हम, इसको 2 बनाएंगे 8 को। ठीक है, तो 8 किसकी पावर होती है, 2 की पावर हम लिख सकते हैं 3। 8 को क्या होता है, 8 का मतलब
2 × 2 × 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 3 लिखी और 13 तो पहले से ही 13 और 5 की पावर 40 होगी। अब देखो 13 की मल्टीप्लाई इसमें क्या होगी, घात की घात में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई होगी। 13 × 3 = 39, 2 की पावर कितनी आ गई, 39 आ गई, और 5 की पावर ये हो गई 40। अब यहाँ देखो मिनिमम बेस कौन सा है, मिनिमम पावर कौन सा है, 39 है। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए, 39। बस ये ध्यान देना, बस मिनिमम पावर वाला डिसाइड, 2 और 5 में से मिनिमम पावर वाला डिसाइड करेगा कि जीरो कितने होने चाहिए। ठीक है, ये हमने बेसिक वाला सीख लिया कि 2 और 5 डिसाइड करते हैं जीरो कितने होंगे। अब उसके बाद फैक्टोरियल वाले चलते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल में क्या करते हैं, फैक्टोरियल में देखो यहाँ लिखा मैंने 43। पहले छोटे फैक्टोरियल पे काम करते हैं हम। जैसे यहाँ देखो मैंने लिख लिया 24, 24 का फैक्टोरियल में। और फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी मतलब क्रम गुणित, क्या बोलते हैं इसको, फैक्टोरियल जो होता है क्रम गुणित होता क्या ही है। फैक्टोरियल का मतलब उससे जितनी नीचे वाली उसका मल्टीप्लाई, मतलब 24 है तो 24 × 23 × 22 ऐसे चलते चलते कहाँ तक जाएंगे, 1 तक जाएंगे पूरा। ये हो गया फैक्टोरियल। तो इसके फैक्टर कर करके हमें 2 और 5 इसमें से निकाल निकाल के हमें बताना पड़ता है कि जीरो कितने हैं, लेकिन इतना तो कर नहीं सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 24 का फैक्टोरियल में से हम 24 को लिया हमने और डिवाइड करेंगे किससे, 5 से। हमेशा क्या करना है, फैक्टोरियल क्वेश्चन में क्या करना है कि 5 से डिवाइड करना है। 5 से डिवाइड क्यों करना है, भी ध्यान देना कि इसके इस क्वेश्चन में जितना भी है 24 के फैक्टोरियल में, देखो यहाँ जान दो कि 2 तो बहुत सारे हैं। देखो 24 में भी 2 है, 22 में भी 2 है, ऐसी 20 में भी 2 है, तो 2 तो बहुत सारे हो गए। अभी मैंने बताया था कि मिनिमम पावर वाला क्या होगा, डिसाइड करेगा। 2 तो बहुत सारे हो गए और 5 क्या होगा, लिमिटेड होंगे, तो हमें 5 वाले से डिसाइड करेगा। 2 डिसाइड नहीं करेगा, यहाँ पर कौन डिसाइड करेगा, 5। इस वजह से हमने 5 से डिवाइड करा, 2 से नहीं करा कि 2 होगा बहुत सारे मैक्सिमम होंगे। तो 5 से डिवाइड करा, 5 से जितना पूरा भागफल आएगा वहाँ पर यहाँ लिखना है, शेष पर नहीं लिखना है, यहाँ पर रिमाइंडर को नहीं लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है, परसेंट को लिखना है। 5 अट्ठे पूरा कितना हो गया, यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 5 चौक, जितनी बार जाएगा वहाँ लिख देना बस, 5 चौक 20 लिख दिया। अब यहाँ पर आया 4, अब यहाँ ध्यान दो 5 से छोटी संख्या है तो हम ये रुक जाएंगे। तो यहाँ तक 24 के फैक्टर में जीरो कितने होंगे, 4 जीरो होंगे, क्योंकि जो मिनिमम पावर होगी 5 की वो कितनी बार होगी, 4 बार होगी। 2 तो बहुत सारे होगी। ठीक है, 24 का फैक्टर। अब इसको सब चलते 43 वाले पे चलते हैं। ठीक है, 43 के फैक्टोरियल में ध्यान देंगे, बस हमें 5 से भाग करना होता है। फैक्टोरियल वाले में आपको ध्यान देना, जीरो निकालना है तो 5 से डिवाइड कर दो और जितनी बार जाए उतनी बार लिख देना है। 5 अट्ठे 40, 8 बार गया। ठीक है, पूरा पूरा। अभी जो ये आया यहाँ पर उसको भी क्या कर दो, 5 से भाग करो, फिर आगे 5 ही कम 5 एक ही बार जाएगा कि 5 दूनी तो ज़्यादा जाएगा, 5 ही कम 5 हो गया बस। अब 5 से छोटा हो गया, अब बात खत्म ही है। अब क्या करेंगे, जो भी आता रहेगा यहाँ पर प्लस करता हूँ, 8 और 1 9। इसका मतलब 43 के फैक्टोरियल में जीरो कितने हैं, 9 जीरो हैं। ये ध्यान देना बस आपको। ठीक है, अब चलते हैं 100 के फैक्टोरियल में। 100 का फैक्टोरियल कैसे करेंगे, देखो 100 में भी ऐसे करना है, बस आपको 5 से डिवाइड करना है। 5 दूनी 10, जीरो 20 बार चला गया। अब जो आया दोबारा से उसको क्या करना है, फिर 5 से डिवाइड कर दो, 5 चौक 20। अब 5 से छोटा हो गया, बस अभी यहीं रुक जाएंगे। 20 और 4 24, मतलब 100 के फैक्टोरियल में 24 जीरो होते हैं। ये ध्यान देना, इस वाले क्वेश्चन को ध्यान देंगे, देखते हैं। 43 का फैक्टोरियल प्लस 100 का फैक्टोरियल, तो क्वेश्चन तो वही है। अभी हमने निकाला था 43 के फैक्टोरियल में कितने जीरो थे, निकाल लिया यहाँ पर। 43 के फैक्टोरियल में अभी निकाला था हमने, 5 अट्ठे 40, 8 5 कम 5, कितने जीरो से 9, यहाँ लिख दिया हमने 9, प्लस 100 के फैक्टोरियल में कितने जीरो थे अभी निकाला था हमने, कितने निकले थे, 24 24 लिख लिया। 24 और 9 33, तो इसका मतलब कितने जीरो हो गए, 33 जीरो हो गए। तो उससे चाहे प्लस आ जाए माइनस, उससे मतलब नहीं, हमें एक एक नंबर का जीरो निकालना है, उसके बाद इनको प्लस कर दो या माइनस कर दो, जो साइन यहाँ पर है उससे हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, ये तो फैक्टोरियल वाला, बस आपको क्या करना है, 5 से डिवाइड कर देना है, आपको जीरो पता चल जाएंगे कितने जीरो हैं इसमें। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और ध्यान दो, यहाँ पर इस वाले में जीरो पता करना है हमें, कितने हैं 10, 10 में 100 जोड़ दिया, ठीक है 1000 जोड़ दिया और 10,000 जोड़ दिया। तो आपको लग रहा होगा यहाँ पर 4 जीरो, यहाँ पर 3 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो, यहाँ पर 1 जीरो। पहले इसको जोड़ के बता रहा हूँ, उसके बाद आप देख सकते हो कैसा होगा इसमें। देखो 1 2 3 4 कितने जीरो, फिर 1 2 3, फिर 2, फिर 13, 0 1 1 1 1। बताओ कितने जीरो, एक ही जीरो है। आपको दिख रहा होगा बहुत सारे, लेकिन लास्ट में हमने जोड़ा
तो क्या हो रहा है 1 0। तो इस पर शॉर्टकट क्या है, इसको जोड़ के थोड़ी देखना है एग्जाम में, क्या करना है सबसे मिनिमम वाले में जीरो, देखो जीरो कितने हैं, मिनिमम कितना है एक ही है, तो हमारा आंसर क्या होगा एक ही जीरो होगा इसमें। मिनिमम अगर 2 जीरो होता है तो 2 आंसर होता है हमारा यहाँ पर, चाहे कितना भी सीरीज में लिखा हो प्लस माइनस में, तो हमें क्या मतलब होता है जो मिनिमम जीरो है वही डिसाइड करेगा जीरो कितने आएंगे प्लस वाले में। ये तो हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें वो बता रहा हूँ मैं, देखना अपन ये तो जीरो निकालने का तरीका यही है फैक्टोरियल में, 5 से डिवाइड करते रहो, जितनी बार जाएगा उसको प्लस करते रहो, वो क्या आएगा हमारा फैक्टोरियल आता रहेगा उसका जीरो। ठीक है, अब बाई चांस ये पूछ लिया कि 43 के फैक्टोरियल में, अभी तक तो मैंने बताया जीरो कितने हैं, ठीक है, अभी मैं पूछ लूँ उसमें कि 43 के फैक्टोरियल में दो कितने हैं, या 43 के फैक्टोरियल में 3 कितने हैं, ये तो बता सकते हो ना। तो क्या करेंगे, अगर मुझे बताना है कि 43 के फैक्टोरियल में दो कितने हैं, इसमें दो कितने हैं, तब बताना क्या करेंगे, फिर सीधा 2 से भाग कर दो, 2 से भाग कर दो, इसमें 2 दूनी 4, 2 कम 2 21 बार गया। ठीक है, 21 को डिवाइड करके 2 हम 20, फिर 10 को डिवाइड करके 2 से भाग करते रहो जितनी बार, 2 पंजे 10, फिर 5 आ गया, 2 दूनी 4, फिर एक बार गया, 2 बट्टे 2 एक बार, इन सबको प्लस कर लोगे तो आपको पता चलेगा कि 43 के फैक्टोरियल में दो कितने आते हैं, सबको प्लस करते रहो बस। 21 10 31, 5 36, 36 2 37 38, तो टोटल 38 क्या है इसमें, दो है, जीरो तो हमने निकाल लिया था अभी। अब हमने बताया कि दो कितने हैं इसमें, तो फैक्टोरियल का ही चाहे कोई सा ही पूछ ले, और आपको जीरो के अलावा अगर पूछ ले एक कितने हैं, दो कितने हैं, 5 कितने, 6 कितने, तो आप सब बता सकते हो। ठीक है, ये ध्यान देना बस। तो 43 के फैक्टोरियल में ही अगर मैं बोलूँ इसमें 7 कितने हैं, 43 के फैक्टोरियल में 7 कितने, 7 से डिवाइड कर दिया, कितने 7 छिंग 42, 6 बढ़ जा रहा, तो इसमें टोटल 6 से, तो 7 से कम हो गए ये, हमें आगे करने की जरूरत नहीं है। अब क्या होगा आंसर हमारा, टोटल कितने होंगे इसमें 6, 6 क्या होंगे इसमें 7 होंगे इसमें, टोटल टोटल 7 कितने होंगे इसमें 6 होंगे। तो आप किसी भी नंबर का बता सकते हो, किसी भी फैक्टोरियल में कि कोई सा नंबर कितनी बार आया है वो आप बता सकते हो। ठीक है, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब